हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुरुजी कैरियर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस की कुछ बेसिक बातें की थी, कुछ बेसिक फार्मूलों पर बातें की थी। आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आइए, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर, तो 1470 रुपए में बेचने पर 16 का फायदा होता है। किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 16 का फायदा होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या है? ठीक, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचा जाता है और उसे 16 का फायदा होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है? फायदा, प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 16 होल 2/3%। 16 का हमें फायदा हो रहा है और हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा था कि 16 क्या होता है? 1/6 होता है। मतलब इसका यह है कि 6 रुपए क्या है? उसका सीपी है और 1 रुपए क्या है? उसका प्रॉफिट है। जब उसे बेचा जाता है, कितने रुपए में बेचा जाता है? 7 रुपए में। 7 क्या होगा? उसका एसपी होगा। और यहां पर आपको एसपी क्या दिया गया है? 14 होल 70। ठीक, 1470 रुपए दिया गया। ये क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 210, 210 रुपीज। तो 1 इज इक्वल टू 210 रुपीज। अब आपको फाइंड करना है क्या? सीपी। और यहां पर सीपी कितना है? 6। तो 6 इज इक्वल टू 210 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। 6 0 जा 0 0 और 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 1210 रुपए। तो उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 1210 रुपए हो जाएगा। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, लैंग्वेज हमने एक क्वेश्चन की लिख दी, बाकी आप समझते जाएंगे। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि किसी वस्तु को 1660 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1660 रुपए में बेचने पर 20% का क्या होता है? फायदा होता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? सीपी कितना है? ये फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए यहां पर वस्तु को कितने का फायदा हो रहा है? जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कितना है? 20% है। और 20% हमने क्या बताया? 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो देखिए 5 क्या है? उसका सीपी है। 1 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका एसपी कितना निकल के आएगा? यहां से 6 निकल के आएगा। मतलब 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा जाता है और उसे 1 रुपए का फायदा होता है। तो देखिए यहां पर 6 बराबर क्या हो जाएगा? 1660। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1660/6। अब आपको फाइंड क्या करना है? 5 फाइंड करना है। तो यहां से सीपी हमारा कितना है? 5 रुपए। तो 5 क्या हो जाएगा? 1660/6 इंटू 5। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा? 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 की 0 हासिल 3। ठीक, तो कैरी क्या हो जाएगा? हासिल क्या हो जाएगा? यहां से 3 हो जाएगा। और 5 6 जा 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33, 5 1 जा 5 3 8 हो जाएगा अपन 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा सीपी आपका? तो 6 1 जा 6 और यहां से कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 3 जा 18 और कितना बचेगा? यहां से 3 और 2 5 और 6 8 जा 48। फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा और ये 0 20 हो जाएगा। 6 3 जा
18 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 20, तो ये 0.33 लगभग इतना आएगा। तो ये क्या हो जाएगा उसका सीपी हो जाएगा 1383.33 रुपए उसका सीपी हो जाएगा। और उसे बेचा कितने का गया 1660 रुपए का बेचा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस लैंग्वेज में दिए रहेंगे, उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे बोला गया कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1200 रुपए है, किसी वस्तु का लागत मूल्य, अब यहाँ आपको सीपी दे दिया गया कि 1200 रुपए है, उस वस्तु को 1600 रुपए में बेचा जाता है, तो 1600 क्या हो गया उसका एसपी हो गया। उस वस्तु को 1600 रुपए में बेचा जाता है, तो बताइए कि उसका कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये बताना है आपको। तो देखिए यहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपए का, 400 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है 1200, सीपी कितना है 1200 पर हो रहा है, और परसेंट फाइंड करना है। तो देखिए कितना 3 टाइम्स कटेगा 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 33 होल 1/3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सीपी दिया हो, एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर, तो यहाँ पर क्या है एसपी दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। इससे तुम्हें क्या पूछा है लागत मूल्य क्या होगा उसका, तो ये फाइंड करना है, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हमने सेकंड क्वेश्चन लिख दिए। तो ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। गुरुजी कैरियर क्लासेस से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।